मेरा नाम शिफ़ा तारिक है, मैं मुस्तफ़ाबाद श्रीनगर से हूँ। यहाँ पे इस बार जो सोनमर्ग में इवेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करके। एक्चुअली यहाँ पे हमारा आइस स्केटिंग का कैंप है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं खेलो इंडिया के लिए। लास्ट टाइम पे टेम्परेचर जो है उतना अच्छा नहीं रहता था, तो रिंक जो है उतनी फ्रीज़ नहीं हो पाती थी हमारी, जिसकी वजह से हमने हाफ़ रिंक पे ही प्रैक्टिस की है। इस बार पूरी रिंक फ्रीज़ हो चुकी है, तो इस वजह से हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। हाँ, यहाँ पे क्या रहता है कि रात में हम ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है, अच्छा होता है, रिंक जो है वो अच्छे से फ्रीज़ हुई होती है। सो हम अपनी टेक्निक्स, अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अच्छे से दिखा पाते हैं रिंक पे, जिसकी वजह से हमें फॉल जो है वो भी कम होता है। हमारे यहाँ पे 1 वीक का कैंप चल रहा है, हम लास्ट 4 डेज से यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ 20 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीड स्केटिंग के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। जी, डीजू सर जो है वो हमेशा हमारे लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करते थे। अभी तक गुलमर्ग में होता था हमारा आइस स्केटिंग का कैंप, बट अब सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यहाँ पर स्केटिंग करें और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें यहाँ पर स्केटिंग करके। तो डीजू सर जो है उनने भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया हमारी लाइफ में, क्योंकि डीजू सर की ही वजह से हम आज यहाँ पे हैं। मुदस्सिर डीजू है मेरा नाम, नेशनल प्लेयर हूँ और नेशनल ये कोच हूँ मैं, तो आइस स्केटिंग और आइस हॉकी का। तो ये जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर ये स्टार्ट किया है सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज़म की वसाहत से रिंक और यहाँ आइस स्केटिंग का, ताकि टूरिज़म का बढ़ावा हो। लास्ट ईयर ये रिंग तो इतनी है जितनी थी, लेकिन लास्ट ईयर से अच्छा इसकी शुरुआत की गई, देखभाल अच्छा किया है और पहले स्टार्ट से ही इसको ये मेंटेनेंस शुरू हो गई। तो यहाँ हमारे 11 से 18 तक ये जो स्पेशल इवेंट है, नॉट ट्रेनिंग कैंप बट इट इज़ अ इवेंट ये कि टूरिज़म का बढ़ावा हो, तो क्योंकि यहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब और चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ और दूसरे बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे, तो उस वजह से टूरिज़म को बढ़ावा के लिए यहाँ जो है आइस स्केटिंग का इवेंट हुआ, जिसमें अभी चल रहे हैं बच्चे। तो इसमें स्पीड स्केटिंग और फिगर और दूसरे जो है वो शॉर्ट ट्रैक वगैरह लॉन्ग ट्रैक, उसकी यहाँ जो है वो इसका इनेकाद हुआ है। और वो लेकिन एक बात है इसमें, एक तो धूप है, अभी आप देख रहे हो, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, ये मेल्ट हो जाता है। लेकिन इस साल अल्लाह का शुक्र है कि इतनी धूप के बावजूद भी रिंग की मेंटेनेंस स्टेबल है, क्योंकि रात को हम इसको मेंटेन कर लेते हैं, एसडीए के मुलाजिम और मैं इनके साथ साथ, ताकि रात देर तक हम इसको मेंटेन करते हैं और आइस जम जाती है। -14 था आज रात को भी, कल हमने इसमें स्प्रिंग वगैरह की थी और ड्रेसिंग वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन मैंने लास्ट ईयर भी बताया एज ए टेक्निकल पॉइंट सबसे ये है, एक तो फिजिबल जगह तो ये एक तो छोटी है ये जगह, इसमें थोड़े से छोटे से प्रोग्राम्स के लिए ठीक है, लेकिन एज़ पर जो अगर लॉन्ग ट्रैक या शॉर्ट ट्रैक हो स्पीड स्केटिंग की या दूसरे आइस इवेंट्स काफ़ी है, सिंक्रोनाइज्ड है और फिर वो पेयर डांस वगैरह, इसमें काफ़ी चीज़ें होती है आइस स्केटिंग में। तो उसके लिए रिंक बड़ा चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ का चाहिए। अब तो टूरिज़म का यहाँ काफ़ी बढ़ावा होने वाला है और हो गया है, गवर्नमेंट की तरफ से टनल भी खुल गई। अब यहाँ 24 आवर्स गाड़ियाँ चलेंगी, पहले तो बंद होता था, पूरा 4 महीने 5 महीने बंद रहता था, अब वो बात नहीं है। अब तो टूरिज़म का काफ़ी बढ़ावा होगा और इकनॉमिक भी काफ़ी बढ़ जाएगी इस एरिया की। तो मुझे लगता है जो लास्ट ईयर में हमने एज ए कोच मैंने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से कि यूथ हॉस्टल का जो एरिया है दैट शुड बी मेंटेन्ड, वहाँ आइस रिंग जो है वो बढ़िया बनेगी, क्योंकि उसमें हमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ हमें मुश्किल से 15 दिन या 1 महीना अगर हम कर पाते हैं, अगर धूप ऐसे रही तो फिर नहीं कर पाएंगे। वहाँ जो है हमें कम से कम 3 महीने मिलेंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो अगर उसके बाद भी चलेगा, लेकिन 3 महीने का तो हमें ड्यूरेशन मिलेगा। और दुनिया भर से पूरा ऑल ओवर इंडिया से स्केटर्स आ सकते हैं और सयाह भी जो है वो इसका लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। उस वजह से ज़रूरी है कि रिंग जो है वो आइस रिंग जो है वो यूथ हॉस्टल के एरिया में उस साइड में साइड बहुत अच्छी है और उस साइड से लाइफ इसकी ड्यूरेबल रहेगी और लॉन्ग रहेगी। ये बातें ज़रूरी है। और मैं एसडीए और टूरिज़म का काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस साल भी ये आइस स्केटिंग का जो है वो इनेकाद किया। इस साल इवेंट था, ट्रेनिंग कैंप नहीं था। ट्रेनिंग तो लास्ट ईयर हमने दी थी लोकल्स को, लेकिन आगे आगे इसमें बढ़ावा होते जाएगा।
और मुझे लगता है कि विंटर स्पोर्ट्स का जो यहाँ स्कीइंग और आइस स्केटिंग, आइस हॉकी भी आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। दूसरे जो आइस रिलेटेड गेम्स है वो भी हम कर सकते हैं आराम से, ताकि इसमें टूरिज्म का बढ़ावा हो जाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।